श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के वहाँ के प्राचार्य वंदना मैडम और वहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम गतिमान है। जो आवासीय मंच पर यह व्याख्यान गतिमान है। और उसके साथ जो हमारे कॉलेज पोम्पई कॉलेज वहाँ के प्राचार्य और उनका भी जो इसमें योगदान है, इन सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, मैं आगे बढ़ते हुए मैं अब हमारे मित्र जयशंकर तिवारी जो इस कार्यक्रम में हम दोनों मिलकर के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इनका भी मैं स्वागत करते हुए इन्हें मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का परिचय देने के लिए मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूँ। तिवारी जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस 46वें व्याख्यान में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी और हिंदी विभाग के अध्यक्ष पोम्पई कॉलेज एकड़ा के डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी जो संचालन कर रहे हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष भी हैं, और समस्त देश के अलग अलग हिस्से से जुड़े हुए विद्वज्जन, प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज के हमारे माननीय मुख्य वक्ता जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में कुलपति के पद पर सेवारत हैं और एक विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनका सर्वप्रथम स्वागत करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। उनका एक विस्तृत अकादमिक परिचय है, एक सीमित समय में मैं केवल संकेत भर कर सकता हूं। 1 जुलाई 1958 को आपका जन्म हुआ और आप पूर्वांचल में देवरिया कॉलेज में आपने लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया। अगर आप देखेंगे कि आपके कैरियर का आरंभ किस तरह से हुआ, तो एक लंबी अवधि करीब संत बिनोवा पीजी कॉलेज देवरिया में 1980 से लेकर 1998 तक लगभग 18 वर्षों तक आपने राजनीति विज्ञान विभाग में लेक्चरर और रीडर के पद पर अध्यापन कार्य किया। बाद में आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में रीडर के पद पर चयनित हुए 11 अक्टूबर 1998 को, और वहां पर लगभग 5 साल आप रीडर रहे। बाद में आप वहीं पर प्रोफेसर हुए, हेड हुए, और इस तरह से 2003 से लेकर आप 2003 में प्रोफेसर हुए 2 मार्च को। बाद में आप वहाँ एचओडी रहे, डीन रहे। एक लंबी आपकी जो है सेवावधि वहाँ की रही। बाद में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में माननीय कुलपति के पद पर आसीन हुए, जहां पर आप सेवारत हैं। आपका एक विस्तृत अकादमिक परिचय है जैसा कि मैंने कहा, और उसमें अगर आप देखें कि आपकी 24 पुस्तकें हैं। मुख्यतः आपका जो स्पेशलाइजेशन है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय सरकार और राजनीति, यह आपका विशेष अध्ययन का विषय है, जिसमें आपकी विशेषज्ञता रही है। 2 दर्जन पुस्तकों के आप प्रणेता हैं। राजनीति शास्त्र के विभिन्न आयामों पर आपकी पुस्तकें हैं, राजनीतिक विचारकों पर आपकी पुस्तकें हैं, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के नवीन पक्ष 2018 में पुस्तक ये प्रकाशित हुई है, प्राचीन भारतीय चिंतन धारा तथा मनु और कौटिल्य,
ये भी इसी वर्ष प्रकाशित हुई। इसी वर्ष भारत में राष्ट्रवाद के बिंब, भारतीय लोकतंत्र का बहुआयामीकरण, प्रमुख राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण व्यक्तित्व एवं कृतित्व, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ग्लोबलाइजेशन और नैम, प्राचीन राजनीतिक चिंतन का इतिहास, प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, महाभारत में राजनीति, पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी हिंदी में किताब है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज, राजशास्त्र की भारतीय परंपरा और अग्निपुराण, कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थॉट, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पीस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डिसआर्मामेंट स्टडीज, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इस्लाम। और इसी तरह से इंडिया एंड एशियन 10, इंडिया एंड एशियन, ये एक पुस्तक अलग ही है, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स ये हिंदी में किताब है। और इस तरह से आपकी 24 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 74 शोध आलेख विभिन्न जर्नल्स में आपके प्रकाशित हुए हैं, 116 कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार आपके द्वारा अटेंड किए गए हैं, जिनमें स्पेशल लेक्चर, इसके अलावा आपने 180 अलग अलग वेबिनार्स में आपने लेक्चर दिए हैं। तो ये एक विस्तृत आपका अकादमिक परिचय है। आपको अलग अलग सेमिनार्स में आपको प्रतिभागिता और अलग अलग अकादमिक कार्यों के नाते आपको तरह तरह के कई अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें श्री निहाल सिंह यादव IPS, ये इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ये नेशनल अवार्ड आपको प्राचीन भारतीय राजनीति में अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड 2018 में आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दिया गया। और इसी क्रम में साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान मुंबई द्वारा आपको शिक्षाविद सम्मान 2020 में दिया गया। आपने 25वें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन वर्ल्ड कांग्रेस में, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें आपने एक रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रतिभागिता की। और इसी तरह से आप बहुत सारी समितियों में आप रह चुके हैं, उसके संयोजक के रूप में, उसके माननीय सदस्य के रूप में, और फिलहाल तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके माननीय कुलपति हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति का मैं आज के इस कार्यक्रम में गंगा कावेरी व्याख्यानमाला आयोजक मंडल की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। और अत्यंत रोचक विषय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, गांधी के राम के विभिन्न रूप हैं। राम चर्चा है आज, हमारे यहाँ एक मुहावरा है, लोक मुहावरा, कि राम चर्चा। और जितने तरह के बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, उनके अपने अपने राम हैं। आज ये जो चर्चा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधी के राम। तो हम अब माननीय कुलपति महोदय को अभिवादन करते हुए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर एस मंजुनाथ जी, ओवर टू यू। धन्यवाद तिवारी जी परिचय देने के लिए। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं जिसकी आज का विषय है गांधी के राम। इस विषय पर उद्बोधन देने हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलपति महोदय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और मैं समय अधिक जो गवाए बिना मैं उनका बिना भूमिका के साथ मैं उनका स्वागत करते हुए परमादरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का इस व्याख्यान हेतु गांधी के राम विषय पर व्याख्यान देने के लिए मैं इनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है।
धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 46वें संस्करण में संभवतः 45 पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द्रष्टव्य श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक की प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम ईवी जी। आयोजक मंडल के 3 प्रमुख स्तंभ डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, डॉक्टर मंजुनाथ जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग पोम्पे कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक, और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, हिंदी विभाग से श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश। पहले तो आप लोगों को बहुत साधुवाद कि एक विस्तृत व्याख्यान क्रम आप लोग चला रहे हैं अनवरत अबाधित। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और विशेष करके हिंदी के अध्येता अगर इस तरह से करते रहेंगे तो न केवल हिंदी साहित्य अपितु जो भारत की ज्ञान परंपरा है इन दोनों में बहुत योगदान हो सकेगा, बल्कि दोनों के क्षेत्र समृद्ध होंगे। मुझे आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लोग देख रहे हैं अथवा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, मैं सभी का ध्यान करते हुए उस विषय की ओर आता हूं जिस पर आज मुझे आप लोगों से चर्चा करनी है। गांधी के राम। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है, श्री राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जो पाने। इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में सर्वत्र कण कण में राम है, कण कण में सीता है। इसीलिए हम श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक सीता जी और श्री राम जी का निरंतर नमन करते हैं। विषय का आरंभ गांधी से। गांधी के राम। राम को लेकर के 2 बार प्रश्न उठे, 2 बार मैं विशेष संदर्भों में कर रहा हूं। एक बार भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य से पूछा राम कौन, और दूसरा प्रसंग आता है जब गांधी ने स्वयं अपने से पूछा और बताया मेरे राम कौन। ये दोनों राम कौन को लेकर के 2 जगह पर चर्चा होती है। एक जगह स्वयं गांधी बताते हैं, एक जगह स्वयं भारद्वाज के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी बताते हैं। दोनों के प्रश्न मिलते जुलते हैं। इसका आशय ये है कि गांधी ने गीता के बारे में हम लोग बहुधा उल्लेख करते हैं कि गांधी गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन गांधी उतने ही प्रभावित रामचरितमानस से भी। मानस के सारे प्रसंग गांधी को याद थे। गीता के सारे प्रसंग, सारे श्लोक का मंथन कर रखा था गांधी जी ने। और जितनी हमारी शास्त्रीय परंपरा है हिंदुस्तान में, बोध परंपरा, ज्ञान परंपरा, इन दोनों परंपराओं का विधिवत उन्होंने न केवल अध्ययन किया, अनुशीलन किया, पारायण किया, अपितु आजीवन इस परंपरा का अनुसरण भी किया और इसका संवर्धन भी किया। इसलिए गर्व से कहते हैं गांधी, मैं सनातन हिंदू। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है धर्म की, ये धर्म सनातन, सनातन प्रवृत्ति और सनातन प्रकृति दोनों को साथ लेकर गांधी जी चलते हैं। और इसी कारण गांधी जी इस देश में जितने उदात्त मूल्य हैं सबके पोषक हैं, सबके धारक हैं। शांति, स्नेह, सहयोग, समन्वय, सहिष्णुता, सद्भाव, सदाचार, इन सबके गांधी पोषक भी हैं, अग्रदूत भी हैं। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर अंतरराष्ट्रीय शांति के आग्रही, भारतीय स्वातंत्र आंदोलन के पुरोधा होने के साथ ही साथ वह मानव मुक्ति के महानायक हैं। और इसीलिए वह मनुष्य से महात्मा तक की दूरी तय करने में
सफल हो सके, राजनीतिक परिवेश में रहकर अपने ध्येय को पूरा किया और इस राजनीति को धर्म और आध्यात्मिकता दोनों से अनुप्राणित किया। इसीलिए राजनीतिज्ञों के बीच में संत कहे जाते हैं और संत की परंपरा का पालन करते हुए भी संतोष, संयम, त्याग वह राजनीति के संचालन में रहे, इसलिए संतों के बीच राजनीतिज्ञ के रूप से भी जाने जाते हैं। नैतिकता और आध्यात्मिकता उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हैं और इन्हीं मूल्यों का जब विवेचन करते हैं गांधी, तब ईश्वर के बारे में अपना विचार रखते हैं। साफ साफ गांधी कहते हैं कि हमारी पूरी जीवन यात्रा के अवलंब ईश्वर हैं और यह ईश्वर, यह प्रेरक हमारे राम हैं। इसलिए राम के बारे में उन्होंने स्वयं चर्चा की, क्योंकि गांधी से बहुधा पूछ लिया जाता था कि आपकी आस्था दशरथ नंदन राम में है अथवा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, दोनों में आप कोई भेद करते हैं या अभेद मानते हैं। यही प्रश्न याज्ञवल्क्य से भारद्वाज ने पूछा था। एक प्रसंग आता है, महाकुंभ के बाद प्रयाग में भारद्वाज मुनि के गुरु याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे उनके आश्रम से, तो भारद्वाज जी ने उनसे एक प्रश्न किया, हे गुरुवर, हमारी एक जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा को शांत आप ही कर सकते हैं। जिज्ञासा ये है, राम कौन है? दशरथ नंदन राम अथवा वह राम जिनका निरंतर शंकर जी कल ध्यान करते हैं, जो अजन्मा है, शाश्वत है। गांधी ने भी इसी प्रकार की बात की, राम, मेरे राम कौन? यहीं से गांधी की अकादमिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा आरंभ होती है। और जहां भारद्वाज जी ने प्रश्न किया, वहां हिंदुस्तान की वह परंपरा आरंभ होती है जहां ज्ञान की धारा बहती है और उस धारा में, उस त्रिवेणी में स्नान करने के बाद मनुष्य जन्म जन्म के जो पाप होते हैं या कलुषता होती है, उससे मुक्त हो जाते हैं और बल्कि जीवन के आवागमन के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। राम तारक मंत्र है, राम संबोधन है। हम लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से तो राम राम कहते हैं, राम राम भाई। हम प्रणाम भी करते हैं तो राम का नाम लेकर। हम राम को साधन मानते हैं। किसके साधन? इस संसार से पार कराने के साधन। सुमेरी सुमेरी भव उतरह पारा। राम का ध्यान करने से हम संसार को पार कर लेते हैं। राम साधन है, राम सेतु है। दो मनुष्यों के बीच, दो हृदयों के बीच, विभिन्न प्रकार के समाजों के बीच, राष्ट्रों के बीच राम सेतु। सभ्यताओं के बीच, संस्कृतियों के बीच राम सेतु है। इस सेतु को लेकर गांधी चलते हैं। उनके राम भी यही है। राम आराधन है, राम साधन है, राम साध्य है, राम मंत्र है। राम तो जो भव सागर है, इससे पार कराने के उपाय भी है। कलयुग में बस नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। बहुत कुछ है राम। राम गणना के आरंभ है और राम गणना की पूर्णता है। राम अपने आप में गणना है, अपने आप में समय है, अपने आप में काल के नियामक हैं। परमेश्वर कालहु कर काला, ऐसा उल्लेख मिलता है मानस में। राम बहुत कुछ है, सत्य है, शाश्वत सत्य है, चिरंतन सत्य है। और जब हम आखिरी यात्रा करते हैं, अंतिम प्रस्थान, तो यही सत्य शब्द तारक मंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका ध्यान शिव काशी मुकुट हेतु शिव लेहि। इस नाम का मंत्र जो काशी में मुक्ति प्रदान करने के लिए शिव जी इसका ध्यान करते हैं और सबको मुक्त करते हैं। एक ऐसे राम, गांधी जी कहते हैं
कि मेरे राम तो शाश्वत अजन्मा राम है, उनका न आदि है न अंत है न अवसान है, जय मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ऐसे हैं भगवान राम। वह इस दैहिक रूप में होकर भी दैहिक नहीं है, कारण कि वह प्रकट होते हैं, वह प्रकट कृपाला है। इसलिए उन्हें जीवन और मृत्यु के बंधन में बांधकर हम मनुष्य रूप में नहीं देख सकते। यद्यपि गांधी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, गांधी के राम जन नायक राम है, गांधी के राम लोक नायक राम है, और इन्हीं स्वरूपों को लेकर गांधी भी जीवन की यात्रा करते हैं। स्वागत से लेकर अंतिम यात्रा तक सर्वत्र राम ही राम है। राम की मर्यादा तो राम से भी ऊंची है। गांधी जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार का सूल हो, दैहिक दैविक भौतिक, मन वचन कर्म हृदय, हर प्रकार के सूल का निवारण केवल राम से हो जाता है। इसलिए राम तो क्या है, इनके बारे में विवरण देना बहुत संभव नहीं। नेति नेति ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि राम केवल इतना ही नहीं है। ऋषियों मनीषियों की दृष्टि में थे राम बाण है जिनसे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा नाम जिसमें चरित्र है, न्याय है और जीवन का संघर्ष है। ऐसे राम, उसी पथ पर गांधी भी चलते हैं, जो निर्धन, उपेक्षित, लाचार और वंचित वर्ग के उन्नयन के लिए वन यात्रा करते हैं। ऐसे राम जो सबके ऊपर समान कृपा दृष्टि रखते हैं, इस राम को मानने वाले गांधी हैं। एक आध्यात्मिक संत कह सकते हैं, राजनीतिक संत कह सकते हैं। इसलिए गांधी के राम विराट पुरुष राम है। गांधी स्वयं में भी असाधारण है। साधारण से असाधारण की यात्रा करना, मनुष्य से महात्मा बन जाना, सत्य और सत्य की साधना से अजेय हो जाना, यह गांधी ही हो सकते हैं। और पूरे मूल में राम ही हैं गांधी के। ऐसा गांधी सर्वत्र कहते भी चलते हैं और दिखाते भी चलते हैं, क्योंकि गांधी 3 शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा। उनकी मान्यता ही है कि जीवन में, समाज में, संसार में अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई कल्याण और सभी का अस्थाई उद्धार इसी 3 से हो सकता है, सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य ही नारायण है। इसीलिए राम की आराधना करते चलते हैं कि राम दुनिया के सबसे बड़े सत्य मूर्ति हैं। हमारे यहाँ सत्य को ही ईश्वर माना जाता है, और आप सब जानते हैं घरों में सत्यनारायण की कथा होती है। तो राम सत्यनारायण है और गांधी आजीवन सत्य के साथ प्रयोग करते हैं। उनका यह प्रयोग ईश्वर से साक्षात्कार का उनका विधान है। गांधी राम की करुणा से प्रभावित हैं। गांधी के राम करुणाशील राम है और इसीलिए गांधी में अद्भुत करुणा है। हम आप सभी जानते हैं कि समकालीन राजनीतिक व्यवस्था में न केवल राष्ट्रीय धरातल पर अपितु अंतरराष्ट्रीय धरातल पर गांधी जैसा हाल के वर्षों मतलब विगत 100 सवा 100 वर्षों में, 150 वर्षों में करुणाशील व्यक्ति कोई नहीं हुआ। यद्यपि अपने यहाँ करुणा की, अहिंसा की परंपरा रही है, भगवान बुद्ध, महावीर, यह लोग भी इसके गायक हैं, लेकिन जो उल्लेख, जो वाचन और जो व्याख्या गांधी ने इन शब्दों की की है, सत्य की, अहिंसा की, वैसा दुर्लभ मिलता है। जहां तक करुणा की बात है, क्यों प्रभावित है करुणा से? भगवान राम को करुणा निधान कहा जाता है और उन्हीं से गांधी की करुणा प्रेरित, प्रभावित और अनुप्राणित है। करुणा निधान का संदर्भ आता है लंका में, जब हनुमान जी माँ सीता का दर्शन करने गए और ये बताने कि भगवान राम आने वाले हैं, उन्होंने अंगूठी गिराई अशोक के वृक्ष से
और माता ने उसे देखा, फिर से पूछा। तो परिचय पुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मां तू जानकी। लेकिन इस पर मां की जिज्ञासा थी। पुष्ट कैसे किया हनुमान जी ने? सत्य शपथ करुणा निधान की। इस शब्द का प्रयोग मां जानकी करती हैं राम जी के लिए। तो करुणा निधान है भगवान राम। फिर उन्होंने मान लिया कि हनुमान जी सीधे सीधे उन्हीं के दूत हैं। यही करुणा लेकर गांधी जी चलते हैं। तो गांधी के राम करुणा निधान। गांधी के राम प्रेम मूर्ति हैं, जो प्रेम से ही पाए जा सकते हैं। गांधी सर्वत्र कहते हैं कि एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। विभेद मुक्त का उपाय प्रेम है, अनुराग है। हमारे यहाँ मानस में संदर्भ ही आता है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूं ही मैं जाना। वो सर्वत्र विद्यमान है राम, लेकिन उनकी प्राप्ति तो प्रेम से ही हो सकती है। गांधी उसी प्रेम को लेकर चलते हैं। उनके राम प्रेम पोषक राम, सबसे प्रेम करते हैं। इस सृष्टि में जितने हैं चर चराचर जड़ चेतन, सबसे प्रेम करते हैं। और इसीलिए वन यात्रा में सबसे सीधा संवाद भी करते हैं राम। गांधी भी सबसे संवाद। जो मानस है, जो गीता है, इन दोनों में सत्य और अहिंसा को लेकर बहुत कुछ कहा गया। हमारे यहाँ श्रुतियों में और स्मृतियों में अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मैंने आरंभ में ही कहा कि गांधी शास्त्रज्ञ हैं। भारत की आर्ष परंपरा को आगे ले चलने वाले हैं और ले चलते रहे आजीवन। श्रुतियों में कहा है, अहिंसा परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्थ एव च। अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसा श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया। मानस में भी यही राम आता है, यही उल्लेख आता है, जहां कहा जाता है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। गांधी दूसरों की आलोचना में विश्वास नहीं। और जब मानस में अहिंसा का वर्णन आता है कि परम धर्म है, साथ यह भी कहा जाता है कि दूसरों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। गांधी के मुख से आपने किसी की निंदा नहीं सुनी। ये गांधी, ये चरित्र राम से लेते। राम चरित्र नायक है, राम संस्कृति नायक है, राम सभ्यता नायक है, राम संस्कार नायक है। नित्य प्रात उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनाई माता। गांधी भी बहुत आकर अपने से श्रेष्ठ का निरंतर सम्मान करना चाहिए। जो अहिंसा है, सत्य है, ये गांधी उन्हीं की प्रेरणा से प्राप्त करते हैं और अपने राम में यही देखते भी हैं। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गांधी जी इसीलिए सत्य के साथ शुरू करते हैं। गांधी जी धर्मनिष्ठ राजनीति की बात करते हैं, और यह धर्मनिष्ठ राजनीति तो तभी होगी जब हम सत्याश्रयी बनेंगे, जब हम सत्याग्रही बनेंगे। वही राम गांधी के राम। गांधी ने कहा कि इस राम की अनुभूति हम विश्वास से कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास ही ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, और यही विश्वास हमें निर्भय बनाता है, अजेय बनाता है। गांधी एक ही सदी नहीं, कई सदियों के नायक। जहां प्रभु राम सभी कालों के नायक हैं, जितने काल जितने युग होंगे, उसी तरह गांधी अनेक शताब्दियों के नायक। नायक में कुछ गुण होते हैं, धीरोदात्त गुण जिसे बोलते हैं, धीरज, धर्म, साहस, संबल, संयम, सहिष्णुता, सदा सहता, संवेदनशीलता और सर्वोपरि निडरता, निर्भयता। राम के चरित्र से, राम के स्वभाव से गांधी ने अपने अंदर प्राप्त किया। गांधी उच्च कोटि के निर्भीक रहने वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। गांधी कहीं किसी से डरते नहीं। इसीलिए जब राम के बारे में गांधी बताते हैं तो हमेशा कहते चलते हैं, हमारे राम तो वह हैं
जो हमें अभय बना देते हैं। हमारे राम तो वह हैं जो हमें अजेय बना देते हैं। हमारे राम तो वह हैं जो हमें साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को स्थापित करने में सहयोग करते हैं। हमारे राम कोई साधारण राम नहीं है, हमारे राम धर्म संस्थापक राम। आप सब जानते हैं, गीता में भगवान कृष्ण इसका उल्लेख करते हैं, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मानस में भी है इसका हिंदी अनुवाद। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गांधी जी कहते हैं कि हमारे राम तो धर्म संस्थापक राम, और यह धर्म सनातन धर्म है जिसमें किसी के लिए अन्याय का विधान नहीं है। सबके लिए न्याय, समता, ममता की व्यवस्था होगी, यही धर्म है। हमारे जो निर्धारित कर्म हैं, दायित्व हैं, हम उनका निर्वहन करें, यही रामत्व है। राम का, राम निजत्व, अपनत्व, ममत्व, स्वत्व सबके द्योतक है। गांधी उन्हीं से यह सब सूत्र लेकर बढ़ते हैं और अपने राम से अनुप्राणित गांधी बहुत कुछ करते हैं जो वस्तुतः राम का ही होता है। हम आप सभी जानते हैं कि गांधी की जो यात्रा है, राजनीति में परिवर्तन की यात्रा, वह संकल्पों के साथ शुरू होती है। हमारे देश में संकल्पों का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो हमेशा याद किए जाते हैं। सबसे बड़ा संकल्प तो हम राम का ही लेते हैं। अपनी वन यात्रा में भगवान राम ने अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचने से पहले और अत्रि मुनि के आश्रम से निकलने के बाद रास्ते में एक संकल्प लिया, निश्चरहीन करो महि भुज उठाई पन कीन। राम ने संकल्प लिया, हाथ उठाकर इस धरती को मैं असुरों से मुक्त करूंगा, जितने निशाचर हैं इनका निर्मूलन करूंगा। द्वापर में भी संकल्प हुए। आप सभी ने महाभारत में पढ़ा होगा और मानस में भी यह प्रसंग आता है। दो और संकल्पों का, एक शिव संकल्प और एक पार्वती संकल्प, जब भगवान शिव ने कुंभज ऋषि के यहां से लौटते समय भगवान राम को जंगल में नर लीला करते हुए देखा तो उनकी अभ्यर्थना की, साथ में सती भी थी। उनको संशय हुआ, भगवान शिव के बताने पर भी नहीं मानी उन्होंने, भगवान राम की परीक्षा लेने की कोशिश की। उनका भ्रम दूर हुआ और लौट के आई। भगवान शिव ने पूछा कि आपने कैसे जान लिया कि यही परम ब्रह्म राम है जिनकी मैं अभ्यर्थना करता हूँ? तो उनका देखने से पता चल गया, लेकिन भगवान ने ध्यान में देखा तो इन्होंने सीता का स्वरूप बनाया था। गांधी और राम एक विशेष विषय पर गांधी अनुप्राणित होते हैं और राम संचालित करते हैं। संशय का निवारण राम करते हैं। विश्वास और संदेह के बीच की स्थिति होती है संशय। गांधी कहते हैं कि संशय का उन्मूलन करना हो तो हमें राम का ध्यान कर लेना चाहिए। सती को संशय हुआ और भगवान राम ने उस संशय का उन्मूलन किया। और जब सती लौट के आई तो शिव जी ने देखा कि भगवान राम के सामने जा करके इन्होंने माँ जानकी का स्वरूप बना लिया था, और भगवान राम ने फिर इनको दिखलाया कि जिधर दृष्टि पड़ती है सती की उधर राम, सीता और लक्ष्मण दिखलाई दे रहे हैं। राम की अभ्यर्थना करते हुए तमाम ब्रह्मांड, तमाम शिव, तमाम शंकर, तमाम ब्रह्मा, तमाम देवता, लेकिन सर्वत्र राम एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो सती विचलित हुई, तो एहसास हुआ, भगवान राम ने माया खींचा, वो वापस आए। और जब भगवान शिव को पता चला कि इन्होंने ऐसा किया है
तो उन्होंने एक संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अपना। फिर बाद में पार्वती से उनका विवाह हुआ, और जब पार्वती हुई उन्होंने भी संकल्प लिया। भगवान शिव ने कहा था कि अब विवाह नहीं करेंगे, बहुत संशय होता है, लेकिन पार्वती का संकल्प था हम तो विवाह करेंगे और शिव से करेंगे। का एक संकल्प था, बरऊं तो शंभु न रहूं कुंवारी, एक संकल्प ये। फिर महाभारत में एक संकल्प है, भीष्म संकल्प, आज जो हरिहीन शस्त्र गाई हूं, शांतन सुत न कहाई हूं। उन्होंने भी एक संकल्प लिया और कि श्री कृष्ण से शस्त्र धारण करवा के ही मानेंगे, मेरा संकल्प है। आप हम सब जानते हैं कि भगवान तो अपने भक्त लोगों की बात पूरी करते हैं। भीष्म की बात रही, बात आगे बढ़ी, फिर एक संकल्प लिया चाणक्य ने कि अगर नंद वंश का उन्मूलन नहीं करेंगे तो हम अपना शिखा नहीं बांधेंगे। और इधर जिसका प्रसंग है गांधी के राम, एक संकल्प है गांधी का, जहां भगवान राम ने संकल्प लिया कि निश्चरहीन करो मही, कि इस धरा को मैं निश्चर विहीन कर दूंगा, और किया। उसी तरह गांधी ने संकल्प लिया दक्षिण अफ्रीका में, जब पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के वैन कंपार्टमेंट से अंग्रेज लोगों ने नीचे उतार दिया, वहां गांधी ने संकल्प लिया कि आपने हमें ट्रेन से उतारा है, आपका साम्राज्य बहुत बड़ा है, दुनिया के साम्राज्य का जो पद आप धारण किए हैं उस पद से आपको उतार नहीं लिया, तो फिर गांधी नाम है। और गांधी का संकल्प फलित हुआ, भारत में आए, स्वातंत्र आंदोलन चला। भारत की सत्ता से तो अंग्रेज गए ही, दुनिया की सत्ता से चले गए, और जो ग्रेट ब्रिटेन कभी कहा जाता था आज इंग्लैंड में सिमट कर रह गया, ये गांधी का संकल्प। गांधी ने इस संकल्प की यात्रा ठीक उसी तरह से की, संकल्प पूर्ति की, जैसे भगवान राम ने की। और इसीलिए गांधी के राम संकल्पों को सिद्ध करने वाले राम हैं, संकल्पों के लिए त्याग करने वाले राम हैं, और आदर्श पुत्र राम हैं, आदर्श भाई राम हैं, आदर्श पति राम हैं। अर्थात एक मनुष्य में जितना आदर्श, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। गांधी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। परिवार की मर्यादा के लिए, जो रघुकुल रीति है उसकी मर्यादा रखने के लिए गांधी ने राम ने वन गमन किया। राम की वन यात्रा और गांधी की जन यात्रा के निहितार्थ बहुत एक जैसे दिखलाई देते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने राजपद छोड़कर लोक पद के लिए यात्रा की। गांधी जिस समय स्वातंत्र आंदोलन में सम्मिलित हुए, एक बहुत सम्मानित अधिवक्ता थे, उनके लिए वैभव विभूति की आकांक्षा पूरा करने में समय नहीं लगता, लेकिन उन्होंने राम से प्रेरणा ली कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। आत्मिक उन्नति अभ्युदय उतना मायने नहीं रखता जितना सर्वोद्भव मायने रखता है। गांधी ने राम की ही तरह सर्वोद्भव के लिए जन यात्रा की और स्वातंत्र आंदोलन में सम्मिलित हुए। राम जब वन यात्रा करते हैं तो सामान्य जन से मिलते हैं। निषाद, केवट, मांगी नाव न केवट आना, केवट का मनोहार करते हैं। आगे बढ़कर चित्रकूट में कुल भील, वहां से आगे बढ़ के सबरी, वहां से आगे बढ़कर बानर और रीछ, सबका सहयोग लेते हैं, सबको चैतन्य करते हैं, सबको प्रेरित करते हैं, सबको जागृत करते हैं। उस समय की जो सबसे बड़ी अनाचारी व्यवस्था थी, अत्याचारी व्यवस्था थी, वह शासक, उसका निर्मूलन करने के लिए सबको जागृत करते। ठीक इसी तरह से गांधी ने जन यात्रा की, स्वातंत्र आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। ये गांधी की बहुत बड़ी देन है, और इसमें भगवान राम हमेशा उनके प्रेरक बने रहे। गांधी ने पद यात्रा की, भगवान राम भी पैदल चलते हैं,
गांधी ने प्रेरणा ली, वह भी पैदल चले, गांव गांव गए, लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को समझा। आप जब तक लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोगों का मंतव्य नहीं समझेंगे, उनकी इच्छा नहीं समझेंगे और उनकी कठिनाइयों से अवगत नहीं होंगे। गांधी ने यही किया जैसे भगवान राम ने किया, सबको सुविधा देना है, सबका कल्याण करना है, यही बात गांधी ने भी सोचा। जन सामान्य की जिंदगी जिए। भगवान राम तापस वेश विशेष उदासी, राजपथ छोड़ने के बाद तपस्वी वेश में उन्होंने यात्रा किया। और गांधी का स्वरूप आप लोग देख सकते हैं कि कैसे गांधी एक ही धोती में आधा ऊपर धारण करते थे और नीचे पहने रहते थे, सामान्य वस्त्र धारण करने वाले। और पूरा इन्होंने नारा ही दिया कि हथकरघा उद्योग के लिए, खादी के लिए और इस तरह से श्रम की महत्ता स्थापित करने का काम गांधी जी ने दिया। कोयलडी एक गांव है यहाँ चंपारण के पास, बेतिहरवा के समीप। वहीं जाने के बाद गांधी ने संकल्प लिया कि जब तक इस देश के लोगों के पास पर्याप्त वस्त्र नहीं होंगे, गांधी भी एक ही वस्त्र से काम चला। ये गांधी संकल्पों के व्यक्ति लोगों के बीच पहुंचकर समझते हैं कि उनकी वेदना क्या है और अपनी संवेदना को उनकी वेदना से जोड़ते हैं और फिर गांधी साधारण से असाधारण हो जाते हैं। युवा काल में ही गांधी बाबा कहे जाने लगते हैं, आस्था पुरुष बन जाते हैं, जैसे भगवान राम आस्था पुरुष हैं। उनके चरित्र से गांधी प्रेरित होते हैं। तो गांधी के राम आस्था के पुंज राम है, गांधी के राम कर्मशील राम है, गांधी के राम श्रमशील राम है। वही गांधी भी करते हैं। वन यात्रा में कई प्रसंग आते हैं जो गांधी को बहुत प्रेरित करते हैं। गांधी ठीक उसी तरह से सामान्य जन से संवाद करते हैं जैसा भगवान राम संवाद करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब पंचवटी से मां सीता का जाना हुआ लंका में, उनका हरण करना संभव नहीं, जिन कारणों से रावण का वध होना था। रावण के पास सब कुछ तो था, लेकिन मां लक्ष्मी जी साक्षात नहीं थी। एक अलग प्रसंग है। भगवान राम उनकी तलाश में, सीता की तलाश में निकले। आरंभ में तो सभी मनुष्यों से संवाद किया, लेकिन जब सीता की खोज में राम निकलते हैं तो खग मृग मधुकर श्रेणी सबसे संवाद करते हैं। गांधी से प्रेरित होते हैं। संवाद की विधा, राजनीति में नायकत्व के लिए सफल संवाद और वक्तृता की बहुत आवश्यकता होती है। गांधी के राम इसके महान आए और मनुष्यों से ही संवाद नहीं करते, वनस्पतियों से संवाद करते हैं। वह जो थलचर हैं उनसे संवाद करते हैं। हे खग मृग, गांधी ने भी अपने आश्रम में बकरी पालन किया था। क्या संवाद करते होंगे, क्या समझते होंगे, गांधी जी जानते। ये प्रेरणा के पुंज हैं गांधी के राम, जो पल पल पर गांधी को सीख देते हैं, शक्ति देते हैं और सामर्थ्य देते हैं। इसलिए गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं राम से। उन्हीं से प्रेरणा लेकर वह निरंतर आगे बढ़ते हैं। और गांधी लोकमत शास्त्र मत की बात करते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में शास्त्र मत का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। गांधी राम राज्य की बात करते हैं। गांधी का राज्य राम राज्य होगा। कारण यह है कि इस राम राज्य में जिसकी स्थापना भगवान राम ने किया था, सबके लिए स्थान है, सबके लिए सम्मान है, सबकी पहचान है और आश्चर्यजनक रूप से कोई भी दुखी नहीं है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर उनकर काहू सब कोई, राम प्रताप विषमता हुई। सभी प्रसन्न हैं, कहीं कोई विषमता नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कावो नहीं व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत सुत नीति। यह राम राज्य की व्यवस्था, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती।
सुशासन जिसे कहते हैं वह राम राज्य। आदर्श सुशासन इस सृष्टि में, इस संसार में अगर जानना हो तो आप राम राज्य देख सकते हैं। गांधी कहते हैं कि हम तो उस राज्य के आग्रही हैं जो राम राज्य की तरह से, जिसमें सबके लिए अवसर है, सबके लिए सुविधा है, सबकी सुरक्षा है। ऐसा राम राज्य जहां वनस्पतियां फूलती फलती हैं, जहां सरिताएं अटखेलियां करती हैं, वायु शुद्ध, जल शुद्ध, परिवेश शुद्ध, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है, जहां प्रकृति का प्रभाव है, प्रकृति शुद्ध है, पर्यावरण शुद्ध है, वहां इस अदृश्य विषाणु कोरोना का प्रकोप कम हुआ। गांधी ऐसे राम को मानते हुए चलते हैं और निरंतर राम का ही ध्यान करते हैं। ऐसा राज्य होना चाहिए। यह राम राज्य जो ग्राम राज्य से स्वराज और स्वराज से सुराज की तरफ बढ़ जाता है, उसकी बात गांधी करते हैं। यह राम राज्य लोकतंत्र से संचालित होगा। इसकी भी सीख, यह लोकतंत्र सर्वानुमति का लोकतंत्र होगा। और यह सीख भी गांधी भगवान राम से लेते हैं। जिस समय राम को राजगद्दी दी जा रही थी, उस समय उनके साथ बहुमत था। जो पांचों मन लागे नीका करऊं हरस्य राम ही टीका, ऐसा दशरथ जी ने कहा और सभा में सभी ने कहा। बहुमत था कि उनका राज्यारोहण होगा, लेकिन भगवान राम को अभिष्ट था लोकमत, सर्वानुमति चाहिए था। इसलिए जब कहा गया कि आपको जाना है जंगल में, तो सहर्ष गए, क्योंकि बहुमत से आगे बढ़कर उन्हें लोकमत लेना था, राजपद से आगे बढ़कर उन्हें लोकपद लेना था। और इसकी प्राप्ति वन यात्रा में भगवान राम ने की। आप सभी जानते हैं कि गांधी जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें निर्णय के लिए वह सर्वानुमत की बात करते हैं कि निर्णय जब बहुमत से ही नहीं सर्वानुमति से हो तो लोकतंत्र का स्वरूप श्रेष्ठ होता है। गांधी इस लोकतंत्र के आग्रही हैं जिसमें सर्वानुमति का विधान है, और इसी के हिसाब से आगे चलने की बात गांधी निरंतर करते रहे। हमारे ख्याल से समय लगभग पूरा हो रहा है, कुछ चीजें और रह गई हैं। गांधी की जीवन यात्रा का जब उत्तरार्ध होता है तो उस समय गांधी 7 पापों की चर्चा करते हैं कि 7 पापों से बचना चाहिए। वेल्थ विदाउट वर्क, बिना परिश्रम के वैभव की प्राप्ति, यह अपराध है, पाप है। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, बिना अंतर मन अंतर्दृष्टि के जो आनंद है, यह पाप की तरह से। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिना ज्ञान के चरित्र, पाप की तरह है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नैतिकता विहीन विपणन वाणिज्य व्यापार, यह पाप है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, बिना मानवता के विज्ञान, यह पाप है। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, बिना त्याग के आराधना, यह पाप है। और सर्वोपर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, बिना सिद्धांत के राजनीति पाप की तरह है। इसका उद्धरण भी गांधी मानस से लेते हैं, जहां राम की चरित्र यात्रा हो रही है, विजय यात्रा हो रही है, विभूति यात्रा हो रही है, वहां यह प्रसंग आता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, मतलब शासन बिना नीति के और धन बिना धर्म के। हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा, और बिना ईश्वर को समर्पित किए सत्कर्म की मान्यता। तदीयम वस्तु गोविंदम कहे बिना सत्कर्म नहीं हो सकता। विद्या बिन विवेक उपजाए, बिना विवेक की विद्या का कोई अर्थ नहीं है। श्रमफल पढ़े कि ये और उपाय, बिना श्रम के पढ़ना और लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, कि जो यति हैं, साधु हैं, साधक हैं, बहुत लोगों की संगत में आ जाए वो ठीक नहीं है। और राजा को कुमंत्र मिलने लगे, मंत्री लोग सही सलाह नहीं दें, यह भी ठीक नहीं है।
मानते ज्ञान और पानते लाजा। अगर अभिमान हो जाए तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। सारी बातें गांधी वहीं से लेते हैं, अपने राम के व्यक्तित्व से और उनके व्यक्तित्व से संबंधित घटनाओं से लेते हैं। और इस तरह राम के मन की जो स्थितियां थी, चिंतन प्रक्रिया, गांधी उससे अनुप्राणित होते हैं। उनके चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से। भले कहें कि राम अजन्मा हैं, शाश्वत हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम है वह मनुष्य है। तो मनुष्य के रूप में जो उनका आचरण है उससे गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए गांधी के राम विराट पुरुष राम हैं, जो हमें इस भव सागर से पार कराते हैं, हमें मुक्त करते हैं नाना प्रकार के बंधनों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, मोह से, माया से, जो हमें परम संतोष सिखाते हैं। आज के दौर में प्रकृति का बंधन जो भगवान राम ने अपनी यात्रा में किया, जिसके लिए गांधी हमेशा पर्यावरण शुद्ध रखने का संदेश देते हैं। ईशावास्योपनिषद से गांधी लेते हैं कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन हमारी लोक पूर्ति तो कहीं से भी नहीं हो सकती। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन कुंदिता मागध कस्विद्धनम। त्यागपूर्ण भोग गांधी भी, भगवान राम भी, ईशावास्योपनिषद में उल्लेख भी। यह आवश्यक है, संयम होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। गांधी से बड़ा संयमी और संतोषी देखने को नहीं मिलता। बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन गांधी के मन में मोह नहीं है, लोभ नहीं है, त्याग है और राष्ट्र के प्रति अनुराग है, राष्ट्र के निवासियों से अनुराग है। हमारा राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे, इस ध्येय के प्रति अनुराग है। गांधी अहिंसा से अजेय बनने वाले महापुरुष हैं, सत्याश्रय लेकर जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले महापुरुष हैं और हमेशा हमेशा के लिए अनुकरणीय हैं। और उनके राम तो सबके राम, सब में राम है, तन में, मन में, तन मंदिर में, मन मंदिर में, जन मंदिर में, जग मंदिर में, सर्वत्र राम है। गांधी उसी राम का ध्यान करते। कितना राममय थे गांधी कि हमारे यहाँ कहा जाता है, जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। और गांधी कितना ज्यादा राममय थे कि गांधी ने अंतिम प्रस्थान भी किया तो भगवान राम का नाम लेकर। ये हैं गांधी के राम। ऐसे भगवान राम हम सभी का कल्याण करें, लोक का कल्याण करें और भारत को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने का आशीर्वाद दें। आप लोग अकादमिक जगत से संबंधित हैं, भगवान राम की आप सभी पर कृपा हो और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठतम भारत और ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र अर्थात ज्ञान के क्षेत्र की भारत महाशक्ति बने, भगवान राम की कृपा से आप सभी अपना उसमें सार्थक योगदान देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए, जिसके आपने गांधी के राम के विराट स्वरूप का आपने हमारे सामने अनावरण किया है। इसलिए मैं अपने इस जो पटल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी ओर से और इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजन मंडल की ओर से मैं हृदय से आभार करते हुए और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आपका मैं धन्यवाद देता हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जैसे कि आगे का विषय जो है, आज के गांधी के राम इस व्याख्यान पर आपके मन में जो भी शंका हो या संशय हो या जो कुछ भी आप अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं या जैसे कि जिज्ञासा आप अपने मन में रखते हैं, तो आपका स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना विचार रख सकते हैं। आपका स्वागत है।
धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी। हाँ सर, स्वागत है, बताइए सर। सर सादर प्रणाम, और सभी विद्वान जो जुड़े हुए हैं उन सबको भी सादर अभिवादन। आपका व्याख्यान सर अद्भुत रहा। आपने बहुत ही अच्छी तरह पूरे क्रम से गांधी के राम को समझाया, और कहीं भी कोई अस्पष्टता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, एक जिज्ञासा है सर कि गांधी जी राम के चरित्र को न केवल पढ़ते हैं बल्कि उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं। तो क्या उन्होंने कबीर के राम के बारे में भी कभी सोचा है? क्योंकि आपका विस्तृत अध्ययन है गांधी पर, तो मेरी ये जिज्ञासा है। कबीर के जो राम है वह निर्गुण राम है, और इसलिए गांधी जी जब राम के बारे में चर्चा करते हैं तो एक तरफ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, जन नायक और लोक नायक राम की बात करते हैं, साथ में यह भी कहते हैं कि हमारे राम तो अजन्मा है, शाश्वत है, जिसकी चर्चा कबीर करते हैं। और कबीर जिस तरह से प्रेम की बात करते हैं राम से मिलने के लिए, उसका ध्यान निरंतर गांधी ने किया। जैसे ये आत्मा और परमात्मा या मनुष्य और राम के मिलन के लिए कबीर ने बहुत अच्छी बात की, और कहा उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। ये जब प्रेम भाव जागृत हो, जो गांधी कहते हैं कि राम को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, इस प्रेम का ज्यादा बड़ा उद्घोष कबीर करते हैं, और वहां गांधी कबीर के राम को लेकर चलते हैं। राम से संबंधित जितनी परिचर्चाएं हैं, जितनी मान्यताएं हैं, गांधी ने कोशिश किया कि अपने जीवन क्रम में सबको सहेज लें, सबको समेट लें। राम को, राम शब्द को, राम भाव को समेटना असंभव, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है, और इसीलिए गांधी ने प्रयास किया, आजीवन सत्य के साथ प्रयोग करते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। सादर प्रणाम सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कोई साथी अपनी जिज्ञासा या अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं आज के इस विषय पर? जैसे कि गांधी के राम आज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा। तो अपने मित्र उनसे अनुरोध है, अपना जो कुछ भी विचार हो या जिज्ञासा हो या प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। आपका सादर आमंत्रण है। सर। हाँ बताइए मैडम। सर मेरा नाम सिंधु है और मैं केरल से बोल रही हूँ। हाँ। आप लोगों ने ये जो विषय चुना है गांधी का राम, तो गांधी का जो राम है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है, यानी आप ऐसे कह रहे थे कि आज के समय में गांधी का राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है जो आज के समय में गांधी का राम इतना महत्वपूर्ण होता है? तो जिस तरीके से आपने गांधी के जो राम के संबंध में कहा, उस राम को लेकर मेरे विचार में वो जो राम है आपके द्वारा बताए गए जो गांधी का राम है, वो गांधी के राम सभी भारत के सभी धर्म विश्वासियों को अपनाने में समर्थ है या नहीं है? क्योंकि ये जो राम आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उसमें उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो करुणा, सत्य, इन सारे जो तत्व है, इन तत्वों को अपनाने वाले गांधी, और इस गांधी को विमर्शनात्मक दृष्टि से देखने वाले जो फेमिनिस्ट दृष्टि, और इस राम के भीतर न आने वाले, यानी जो राम आजकल हमारे भारत में खड़े हैं या आजकल हमारे भारत में भारत के ही रक्षक के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं एक राम को। तो ऐसे संदर्भ में ये जो राम गांधी के द्वारा गांधी द्वारा स्वीकृत रामचरितमानस के या दशरथ पुत्र राम को स्वीकारना क्या सही मायने में ठीक रहेगा या नहीं, यही मेरा सवाल है। धन्यवाद सिद्धू जी।
गांधी के राम सबके राम है, सब में राम है और सबके लिए राम है। इसीलिए जब राम यात्रा करते हैं, मैंने आरंभ में ही बताया कि सबको गले से लगाते हुए चलते हैं, चाहे निषाद हो, केवट हो, फिर वानर जाति के जो मनुष्य हैं, उत्तर दक्षिण जहां के भी लोग हैं इस समाज में, उन्होंने कोई भेद नहीं किया, सबको, क्योंकि उनका ध्येय था सर्वोदय। गांधी कहते हैं अंत्योदय, कि आखिरी व्यक्ति जो हाशिए पर व्यक्ति है उसका उठाना, उसको प्रेरित करना, चैतन्य करना, जागृत करना, यही राम का ध्येय था, यही गांधी का भी ध्येय था। तो आज जो गांधी या आज जो भारत जिस राम को मानता है वह सबके राम है। इसीलिए मैंने कहा मन मंदिर में, तन मंदिर में, जन मंदिर में और जग मंदिर में राम है। वह सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं, उनकी दृष्टि में कोई विभेद नहीं है। वह तो मानव मात्र के उन्नयन के लिए, अभ्युदय के लिए आए थे, हैं, और हमेशा उनका कहना ही यही है कि संसार में न्याय का शासन होना चाहिए, सबको उचित स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और सबकी पहचान होनी चाहिए। राम इसी का उद्घोष करते हैं और गांधी इसी के आग्रही। नर नारी में कोई भेद नहीं। गांधी ने भी स्वातंत्र आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया। राम स्वयं वंदना करते चलते हैं, शक्ति की वंदना करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की जो मान्यता है, जो सनातन व्यवस्था है, वह भेद मूलक नहीं है, अभेद उत्पन्न करने का कार्य होगा। हेलो सर। हाँ सर, प्रणाम सर। हेलो, बताइए सर, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। आपका व्याख्यान काफी अच्छा रहा। मेरी जिज्ञासा ये है कि 40 के बाद, 40-42 के बाद गांधी उपेक्षित हो जाते हैं और आज भी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अंत्योदय की बात आप जो कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में चाहिए भ्रष्टाचार से बजा रहा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। ये जो राम राज्य के माध्यम से, और आज भी आपको आश्चर्य होगा, आज भी लोग धर्मांतरण कर रहे हैं सर। हकीकत को स्वीकारिए, अदरवाइज हिंदुस्तान का क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। गांधी ने तो बहुत सामंजस्य स्थापित किया था, आज ये सामंजस्य स्थापित हो पा रहा है या नहीं हो, इस दृष्टि पर आपको जोर देना होगा, तभी मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का भला होगा। अदरवाइज बिल्कुल नॉस्टैल्जियाई दृष्टिकोण से, अतीतानुरागी ढंग से अगर हम बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं। ये मेरी जिज्ञासा है, प्रश्न भी है। नहीं शुक्ला जी, शिव प्रसाद शुक्ला जी संभवतः आपका नाम है। आपकी चिंता सामयिक है और इस चिंता में बहुत लोग सम्मिलित हैं, हम भी देखते हैं जहां हैं वहां इस प्रकार की। देखिए, राम ने समता, ममता और समरसता, 3 शब्दों को बहुत महत्व दिया। गांधी भी इसके आग्रही हैं, लेकिन जो भौतिक धरातल पर समता होनी चाहिए, इसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि वह पर्याप्त नहीं है और इसके कारण विकृतियां उत्पन्न होती हैं। वैभव के प्रति जो आसक्ति है, उसके चलते भ्रष्टाचार होता है और यह जो आसक्ति है, इसका निराकरण परिवार और संस्कार के माध्यम से ही हो सकता है। व्यक्ति जब नौकरी में जाता है तो उसे जो देह है उससे संतुष्ट हो जाए तो काम चल जाए। कबीर की बात आई थी इसमें, ताए इतना दीजिए जामे कुसुम। तो इस प्रकार का भाव सब में आना चाहिए, लेकिन यह आदर्श स्थिति है शुक्ला जी, इसके लिए प्रयास करना चाहिए और इसके लिए संस्कार बहुत मायने रखता है, परिवार बहुत मायने रखता है। यह संसार बृहत्तर परिवार है और हम आप सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो बात आपकी सही है सर। जैसे मैं धन्यवाद शुक्ला जी। जैसे आप देखेंगे, हाँ एक मिनट डॉक्टर साहब, हाँ बताइए। जैसे जितने आयोग हैं सब कमीशन में तब्दील हो गए, जितने आयोग, और ये बड़ा दुखद है। हम नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से क्या देना चाहते हैं, क्या स्वार्थीपना, क्या उन्हें भौतिकतावादी दृष्टि देना चाहते हैं, ये बड़ा चिंता का है सर। अगर इस पर जोर नहीं दिया गया सर, मात्र वक्तव्य दिया गया, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का भला नहीं शुक्ला जी, उस पर ध्यान दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान में भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और अब तो लोगों में चेतना आनी चाहिए। कोरोना ने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दिया
संपन्न विपन्न का भेद खत्म कर दिया, विकसित विकासशील विकासोन्मुख का भेद खत्म कर दिया, सबको एक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। आपके पास जो है वही आपका संबल है, सिखा दिया। इसलिए अतिरेक से लोगों को बचना चाहिए। अब भी नहीं सीखेंगे तो उसका कुफल उन्हें भोगना पड़ेगा। और यह व्यक्ति व्यक्ति के स्तर पर है, और इसके लिए समाज भी अब जागृत समाज है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून आ गए हैं कि भ्रष्टाचारी लोगों पर उंगली तो उठ रही है ना, पहले तो उंगली भी नहीं उठती। तो बहुत कुछ होने वाला है शुक्ला जी, हमें उम्मीद रखनी चाहिए सत्ता व्यवस्था से सुधार होगा। ओवरनाइट सुधार नहीं होता, इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। 54 वर्ष पार हो गए सर, 54 वर्ष मैंने पूरा कर लिया। धन्यवाद। अब देखते हैं आपको और देखते हैं। शुक्ला जी अन्य लोग भी अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र अपना आज के विषय के संबंध में अपना विचार, अपनी जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं? आज के विषय जो है गांधी के राम, इस विषय पर कोई अपना विचार या जिज्ञासा, संदेह प्रकट करना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज का विषय रहा गांधी के राम। प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी के द्वारा यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो है यह संपन्न हुआ है। तो मैं अपने मित्र जो है इनसे निवेदन करता हूं, इस आज के विषय से संबंध में कोई भी आपकी जो शंका या जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, विचार हो, आपका स्वागत है। व्यक्त करने के लिए अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आप व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। प्रकाश जी नमस्ते। हाँ कहिए। हेलो प्रकाश जी नमस्ते। हाँ मैं कहिए शंकर सर। मूर्ति बोल रहा हूँ। कहिए। बोल रहा हूँ मंजुनाथ जी और प्रकाश जी। मेरा प्रश्न हाँ बताइए। गांधी जी के राम राज्य की कल्पना किस हद तक साकार हो सकी है? क्योंकि आप गांधी जी के बारे में जो रही है बहुत कुछ पढ़ाई की है, अध्ययन किया है। मैं आपके मुंह से जो रही है इसका उत्तर चाहता हूँ। देखिए, राम राज्य विकेंद्रित व्यवस्था का द्योतक है, और इतना तो आप दावे के साथ कह सकते हैं, मान सकते हैं और देख सकते हैं कि गांधी जो ग्राम राज की बात कर रहे थे आज है। ग्राम राज से स्वराज की स्थिति है। अब उसमें सुराज का जो प्रश्न है, जिसे वस्तुतः हम राम राज्य कहते हैं, स्वराज या गुड गवर्नेंस का आदर्श मानक राम राज्य, वहां अभी पहुंचना है, जिसमें सबके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं हों, सबके लिए विकास के पर्याप्त अवसर हों, सबका संरक्षण हो, पालन पोषण हो। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम उस रास्ते पर हैं, इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आप देखिए, ग्राम सभाएं भी हैं, समितियां भी हैं, प्रांतीय सरकारें भी हैं, राष्ट्रीय सरकार है, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और राजनीति में कभी कभी हम जैसा सोच कर चलते हैं वैसा नहीं होता। हमारे मंतव्य हो सकते हैं, हो सकता है हमारा मंतव्य भी बहुत अच्छा हो, लेकिन औरों के मंतव्य भी मायने रखते हैं, और हमें सत्ता व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। निश्चित रूप से गांधी का सपना पूरा होगा, राम राज्य इस देश में आएगा, क्योंकि हमारे ही देश से व्यवस्था दुनिया में गई, सुशासन की व्यवस्था। तो मूल देश में विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है, हम फिर राम राज्य के दौर में आ गए, कोई संशय नहीं है इसमें। धन्यवाद शंकर मूर्ति जी प्रश्न पूछने के लिए। तो और कोई मित्र आखिरी सवाल? हाँ बताइए। सर माई सेल्फ वसुंधरा सिंह फ्रॉम बलिया। सर मैं यहाँ लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि राम युग से लेकर गांधी युग के बीच में स्त्रियों के जीवन में क्या बदलाव हुआ? सर इस बारे में थोड़ा सा आप बता दें तो। सर माइक अनम्यूट कीजिए सर माइक। राम युग में राम और सीता साथ साथ चलते हैं,
और व्याप्ति उनकी साथ साथ है। श्री राम मैं सब जग जानी। राम जहां जाते हैं वहां कहते हैं हम पितु वचन मान बनाए। पिता का, माता का आदेश, पिता का वचन, यह सर्वत्र दिखलाई देता है राम राज्य में। गांधी भी जब स्वातंत्र आंदोलन में आए तो पहला काम उन्होंने किया कि यह आंदोलन तब पूरा होगा जब इसमें नारियों की भागीदारी होगी। और गांधी के कारण ही महिलाएं स्वातंत्र आंदोलन में आईं और अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों में उनकी संख्या, उनका दायित्व नेतृत्व करते हुए दिखलाई दे जाएगा। हमारे यहाँ बहुधा मनुस्मृति का उल्लेख किया जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरी लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, यत्र एतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जहाँ उनकी अभ्यर्थना होती है देवता रमण करते हैं, जहाँ उनकी अभ्यर्थना नहीं होती वहां उद्यम निष्फल हो जाता। इस पर लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर उद्यम को सफल करना है तो नारी की अभ्यर्थना करनी है, बेटी, पत्नी, बहन, माँ, जिस रूप में भी है वंदना करनी चाहिए। आज की जो समस्या है, आज के संदर्भों में भी नारी को पर्याप्त स्थान प्राप्त है। बिटिया तुम तो ग्रेजुएशन में हो, देख रही होगी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए में जो टॉपर की लिस्ट होती है आधे से ज्यादा तो लड़कियां ही होती। तो माता पिता सम्मान करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जो किंचित घटनाएं इस देश में होती हैं वो कानून व्यवस्था की स्थिति है, समाज की स्थिति नहीं। जहां कानून व्यवस्था कमजोर होती है वहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो अत्यंत निंदनीय घटनाएं हैं, जो नहीं होनी चाहिए सभ्य समाज में। तो महिलाओं का महत्व बढ़ा है, बढ़ता रहेगा। अब नेतृत्व भी कई जगह उनके हाथ में है। हम लोग जब नारी सम्मान की बात करते हैं तो निर्णय में उनकी भागीदारी की बात करते हैं। परिवार का कोई निर्णय बिना उनकी सहमति के नहीं होता। समाज भी चलता है उन्हीं के कारण, और नारियों की शिक्षा से पीढ़ियों की शिक्षा हो जाती है। इसलिए नर नारी में विभेद नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबका एक समान महत्व है। हमारा संविधान भी समानता का अधिकार देता है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। गंगा कावेरी व्याख्यान माला का यह 46वां व्याख्यान है। इस 46वें व्याख्यान में गांधी के राम नामक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज अपना उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ है प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। उनके साथ ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के वहाँ के वाइस चांसलर हैं। तो मैं आगे की जो कार्यवाही के लिए धन्यवाद समर्पण के लिए मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूँ। तिवारी जी। जी धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ता माननीय कुलपति महोदय श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर जितने सारगर्भित ढंग से और जितने व्यापक ढंग से सूत्र शैली में, क्योंकि यह है बहुत व्यापक विषय है, जितनी बातें उन्होंने की हैं वो हमारे लिए एक पाथेय का काम करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सुन रहा था और जितने लोग इसमें सुन रहे थे लगभग सभी लोग बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तो कई ऐसे आयाम इसमें आपके वक्तव्य में निकल कर आए, जिसमें सबसे पहले आपने राम कौन है, राम के स्वरूप को, उस प्रसंग को आपने लिया जिसमें भरद्वाज मुनि प्रयाग में जो चर्चा करते हैं राम के स्वरूप पर। गांधी के राम और गांधी में राम, इसको भी आपने स्पष्ट किया। गांधी में रामत्व, आपके वक्तव्य में यह भी परिलक्षित हुआ कि गांधी में रामत्व का स्वरूप किस तरह का रहा है। गांधी और राम एक परस्पर सहभाव के रूप में आपने व्याख्यायित किया। गांधी की राम राज्य संबंधी संकल्पना पर आपने अपनी बात रखी और रामचरितमानस का मर्म भी आपने बातों बातों में व्यक्त किया, जिसमें से महात्मा गांधी के जो महत्वपूर्ण का सिद्धांत है, जिसमें 7 पापों से बचने की बात वो करते हैं, वो आपने कहा। और साथ ही ईशावास्य उपनिषद के
उस महत्वपूर्ण मंत्र की ओर आपने ध्यान दिलाया जिसमें माँ गृधा कस्यस्वित धनम पंक्ति आती है। और महात्मा गांधी ने जिस तरह जीवन को जिया, यह बहुत बहुत बड़ी बात होती है। सत्य का आचरण, प्रेम का आचरण, करुणा को जीना यह आसान नहीं होता। सचमुच राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, गांधी महामानव हैं, और बहुत ही सुंदर ढंग से भारतीय संस्कृति के सार को सर आपने आज प्रस्तुत कर दिया इस 1 घंटे के व्याख्यान में। मैं सुन रहा था राम का जो ऐहिक रूप है, संसार में सांसारी जीवन जीते हुए हम राम से और गांधी से कैसे सीख सकते हैं, कैसे अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं, और कैसे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आपने दोनों पक्षों पर बात की, राम के सगुण साकार रूप और निर्गुण निराकार रूप दोनों की बात आपके द्वारा की गई। मैं एक बार फिर गंगा कावेरी व्याख्यानमाला आयोजक मंडल की ओर से लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु, कर्नाटक की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और हमारे साथ प्रतिभागी बंधुओं में देश के अलग अलग हिस्से से जो लोग जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से गुरुतुल्य आदरणीय प्रोफेसर चितरंजन मिश्र सर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सर का आशीर्वाद व्याख्यानमाला को हमारे मिला है, इसके पूर्व मिलता रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर अचला पांडे जी जुड़ी हुई हैं, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अपर्णा पांडे जी, वी राधे जी, विमल मिश्र जी, एलबीएस कॉलेज में पूर्व प्राचार्य, सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर डी के गुप्त सर जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। दिनेश तिवारी जी, डॉक्टर दुर्गा रत्ना जी, डॉक्टर शशि बाला जी जो एलबीएस कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर शिवानी शाह, डॉक्टर परशुराम मालगे कर्नाटक से, और इसी तरह से केरल के जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु से डॉक्टर ए भवानी जी जुड़ी हुई हैं, और भी जो साथी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, डॉक्टर नागभूषण जी, पी के प्रतिभा जी और प्रेम सुंदरी जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। राजेश कुमार चौबे जी जो पयागपुर बहराइच से जुड़े हुए हैं, राजकमल सिंह, और इसी तरह से भी डॉक्टर शिव प्रसाद शुक्ल जी ने जो प्रश्न किया, वसुंधरा सिंह, विवेक तिवारी, और बांदा से जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बांदा में जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं और वाक प्रवाह पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के लगातार उत्साहवर्धन से, संबल प्रदान करने से हम इस व्याख्यान श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ा पा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया आदरणीय डॉक्टर वंदना सारस्वत जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिनकी अनुमति, सहमति और उत्साहवर्धन से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में पॉम्पे कॉलेज एकड़ा के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा, और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने साहित्य का काखा गाघा सीखा है, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। उन्हें भी प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जो संचालन कर रहे हमारे मित्र हैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल देव जी जुड़े हुए थे, मैं उनके प्रति भी प्रणाम निवेदित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी लोग सतत उत्साहवर्धन करते रहें, यही
मेरी आप लोगों से उम्मीद है, जिससे हम इस सारस्वत श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ाए रख सकें। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद देने के लिए। तो मित्रों, आज का यह आवासीय मंच पर गंगा कावेरी व्याख्यान माला का जो 46वां व्याख्यान है, गांधी के राम विषयक व्याख्यान, प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, माननीय कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश, इनका आज का अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। मैं इनको फिर से पुनः मैं अपने कॉलेज की ओर से, SLBS कॉलेज की ओर से और मंगलूरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।